Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 6 Subject Geography, Lesson number 6 Importance of Oceans, Part 7. बच्चों हमने लास्ट वीडियो में इश्यूज रिलेटेड टू ओशंस ये टॉपिक देखा था. अभी नेक्स्ट always remember a large proportion of the surface of the earth is occupied by water. मतलब देखो पृथ्वी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग जल से व्याप्त है और तथा यह जल कैसा है तो खारा है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी. ऐसा है सॉल्टी है. द लिविंग वर्ल्ड इन दिस सॉल्टी water is suffering from the pollution caused by man. We must avoid this. मतलब इस खारे जल में पानी में स्थित सजीव सृष्टि के लिए मनुष्य के कार्यों और प्रदूषण के कारण खतरा उत्पन्न होता है और ऐसे कार्यों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है कैन यू टेल. Samir and Sania are playing a game of showing the waterways on a map of the world. Their routes are going in opposite directions. One is following the eastern route while the other is taking a route that takes to the west. मतलब देखो हमारे क्लास में समीर और सानिया संसार के मैप में जलमार्ग दिखाने का खेल खेल रहे हैं. ओके, और दोनों के मार्ग एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे और एक मार्ग पूर्व से तो दूसरा मार्ग पश्चिम से जाने वाला है. ओके, फ्रॉम मुंबई पोर्ट सम गुड्स आर टू बी टेकन टू लंडन इन यूके. On a map of the world, show at least two such routes with a pencil. Write down the names of the ports of different nations that fall on the route followed by each. मतलब मुंबई पोर्ट से कुछ माल जलमार्ग द्वारा संयुक्त राज्य मतलब यूके के लंदन शहर में भेजना है. तो ये जो मैप है उसमें इसके लिए कम से कम 2 जलमार्ग पेंसिल द्वारा दर्शाने हैं आपको. ओके, और प्रत्येक मार्ग पर बीच में किन किन देशों के कौन कौन से बंदरगाह लगते हैं उनको नोट करना है. ओके, पोर्ट ऑन द रूट फॉलोड बाय समीर मतलब समीर के मार्ग पर स्थित बंदरगाह. और नेक्स्ट है 2 नंबर पोर्ट्स ऑन द रूट फॉलोड बाय सानिया मतलब सानिया के मार्ग पर जो बंदरगाह स्थित है वो. ओके, विच ऑफ द रूट्स यू फील इज शॉर्टर दैट ऑफ समीर्स और सानियाज. मतलब दर्शाए गए मार्गों में से कौन सा मार्ग निकट का लगता है और सानिया का या समीर का लगता है, ये पूछा है आपको. ओके, विच ओशंस डज वन हैव टू पास थ्रू इफ वन फॉलोज समीर्स रूट और सानियास रूट. मतलब समीर के मार्ग और सानिया के मार्ग द्वारा जाने पर कौन कौन से महासागर पार करने पड़ते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर पनामा एंड स्वेज. फॉर व्हाट पर्पज वेयर दे कंस्ट्रक्टेड. हैव दिस बीन यूज इन समीर्स और सानियाज रूट्स. मतलब पनामा और स्वेज क्या है. ओके, और उनका निर्माण किस लिए किया गया है. समीर और सानिया के मार्गों में क्या उनका उपयोग किया गया है वो पूछा है. और लास्ट है फाइंड इफ देयर
कैन बी एनी रूट अदर दैन द वंस दैट यू हैव मार्क, मतलब तुम्हारे निश्चित किए गए मार्गों के अलावा यह यात्रा अन्य किस मार्ग के द्वारा दी जा सकेगी, वो खोजना है आपको। ओके, व्हाट विल यू डू, मतलब क्या तुम कर सकोगे, क्या है देखेंगे हम। डिफरेंट मेरीन animals like the blue whale, turtle, starfish, etc. appear before you in your dreams and complain to you. They say you humans are not allowing us to live properly. You throw the waste and chemicals that you do not want into our house. The youngsters in our house are falling ill due to this. Some are getting killed. You must think about this situation and remove the pollution from the seas. Now tell what you will do. मतलब देखो कि तुम्हें स्वप्न में अलग अलग सागरीय जलचर जैसे व्हेल, मतलब शार्क, कछुआ, सितारा मछली आदि दिखाई दे रहे, ओके, आपके स्वप्न में। तो वे तुमसे कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हमें चैन से जीने नहीं देते, तुम अपना अनावश्यक कूड़ा कचरा और रसायन हमारे घर में फेंक देते हो, जिससे हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो कुछ तो मर भी जाते हैं। तो हमारी दुर्दशा का विचार करो और सागरीय प्रदूषण को रोको। तो ये बात आप कर सकते हो। नाउ टेल व्हाट यू विल डू, क्या तुम कर सकोगे ये, या आपको पूछा गया है। आया समझ में। और नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। उसके पहले है थिंक अ लिटल, मतलब थोड़ा सोचना है कि व्हाट वुड हैव हैपन इफ मैन हैड नॉट डिस्कवर्ड सी रूट्स, मतलब मानव ने जलमार्गों की खोज न की होती तो क्या होता, ये आपको पूछा है। व्हाट विल यू डू, और आगे है तुम क्या करोगे। और देखेंगे हम, यू लिव नियर मुंबई सिटी, इन योर फार्म यू हैव प्रोड्यूस 1000 quintals of rice. There is a good demand for it in the overseas market. Then in the local market, a merchant from South Africa is ready to purchase this rice is a good price, but he wants the import at Cape Town port within 4 months. Tell what you will do as a good trader, मतलब तुम तुमको मुंबई महानगर के, ऐसा समझो कि तुम मुंबई महानगर के पास में रहते हो, तो तुम्हारे गोदाम में 1000 क्विंटल चावल है, तो इस चावल का स्थानीय मंडी की अपेक्षा विदेश में अधिक मूल्य मिलेगा। तो दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापारी इस चावल को अधिक मूल्य देना चाहता है, परंतु उसे वहाँ का स्थानीय मंडी की अपेक्षा में विदेश में अधिक मूल्य मिलेगा। तो दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापारी इस चावल को अधिक मूल्य देकर खरीदना चाहता है, तो उसे यह चावल 4 महीने के भीतर केपटाउन बंदरगाह पर चाहिए है। तो बताओ कि एक व्यापारी के नाते तुम क्या करेंगे, ऐसा पूछा गया है आपको। और लास्ट में है ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा ध्यान में रखना है। द proportion of water being greater than that of land, the earth is known as the water planet. Water is any form is
a boon for the living world. Of all the planets known to man, the earth is the only one which has a living world. मतलब देखो, पृथ्वी पर भूभाग और जल का अनुपात ध्यान में लेते तो जल का अनुपात अधिक है। ओके, और पृथ्वी को जलगाह भी कहते हैं। ओके, और जल किसी भी स्वरूप में हो फिर भी सजीवों के लिए जल वरदान ही है। इसलिए मानव को जो ग्रह ज्ञात है उनमें से सजीव सृष्टि केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। ओके, और आगे दिया है साउदर्न ओशन, द वाटर बॉडी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 60 डिग्री एस पैरेलल्स टू द कोस्ट ऑफ द अंटार्कटिक कंटिनेंट इज नेम्ड एज द साउदर्न ओशन। देखो, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से अंटार्कटिका महाद्वीप के तटीय जल क्षेत्र को दक्षिणी महासागर कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। आया समझ में आपको? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।